हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग वॉक कर रहे हैं? मैं वॉक करने निकला। देखो कितना फ्रेश है जगह। यहाँ पे फ्रेश एयर भी मिलता है और एकदम यहाँ कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं है। आराम से मैं वॉक कर रहा हूँ यहाँ। ये देखो अभी सन जस्ट अभी उठा है। देखो जस्ट 5 बज चुका है सुबह का। और वॉक करते करते आप सभी को एक फ्रेश एयर के बारे में बताता हूँ जो हमारा लंग्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वॉक करने से ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारा बदन को एक फ्रेश एयर मिलता है। और वो क्या क्या हमारा लिए बहुत ज़रूरी है आप सभी को शेयर करता हूँ। जब हम बाहर निकलते हैं वॉक करने के लिए, बाहर में सिर्फ नहीं है, अपना घर में भी बैठ के, जब डे टू डे और ऑफिस में भी हम लोग ऑफिस जाते हैं या फिर कहीं में भी काम करने जाते हैं, तो उनका जो एनवायरनमेंट जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो आपका जो लाइफ स्पैन और आपका लंग्स का जो लाइफ स्पैन है उसको कंट्रोल करता है। तो इसलिए आपका फ्रेश एयर का जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है, जो एयर का क्वालिटी आप इन आउट करता है वो बहुत मैटर करता है आपका लाइफ में। तो ये चीज़ हम लोग इतना ध्यान नहीं देता है। हम लोग कितना ब्रेथ इन करता है, ब्रेथ आउट करता है। जब हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में अराउंड हम लोग 14, 15, 20 टाइम्स तो हम लोग ब्रेथ इन करता है। एवरेज अराउंड 14 to 20 टाइम्स हम लोग इन आउट करता है। तो जब इन करता है तो ऑक्सीजन जाता है, फिर आउट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ऐसे है, तो उसका वजह से हम जी रहे हैं। तो अगर आप फ्रेश एयर नहीं मिलेगा तो आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और फ्रेश एयर मिलेगा तो जैसे अभी हमारा जो एयर का क्वालिटी है वो, जैसे आपका लंग्स का जो लॉन्गेविटी, जो लंग्स को जितना साल जिएगा उसमें मतलब वो मैटर करता है। उससे वो क्वालिटी के हिसाब से आप जैसे खराब एयर इनहेल करेगा तो आपका लंग्स ज़्यादा देर नहीं रहेगा। और आप अच्छा क्वालिटी एयर इन करेगा तो फिर आपका लंग्स अच्छा होगा। ऐसे है। तो ये जो नंबर 1 आप ये है कि लंग्स का जो एक्सपांशन, जो हम लोग इनहेल करता है या हम लोग एक्सपेल करता है तो एयर को, तो लंग्स का जो एक्सपांशन का अपना एक इलास्टिसिटी होता है। वो उसका जो क्वालिटी, जो इलास्टिक जो फाइबर है उसका क्वालिटी जो है हमारा क्वालिटी ऑफ एयर में बहुत डिपेंड करता है। अगर हम कोई ख़राब एयर इनहेल करेगा वो उसका जो एक्सपांशन कैपेसिटी भी ज़्यादा नहीं होगा, उसमें लॉन्ग रन में इफेक्ट होता है। तो इसलिए अगर हम फ्रेश एयर लेगा तो नंबर 1 आपका जो लंग्स जब अच्छा से हम लोग जब एयर को इन करेगा तभी हमारा होल बॉडी में परफ्यूजन, जो होल बॉडी में जितना भी हमारा ऑक्सीजन जो जा रहा है वो अच्छा से जाएगा, हर पार्ट में जाएगा। अगर आप अच्छा से इनहेल और एक्सहेल नहीं करेगा तो फिर आपका हर बॉडी में नहीं जाने का वजह से आपको बॉडी वीकनेस होगा। अब थोड़ा सा आप चलने से थक जाएगा, या फिर आपका जो स्टेयर्स, घर में जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स में उठने से आपका जल्दी जल्दी थक जाता है ना, तो इस टाइप का। तो वो लंग का वजह से होता है, लंग खराब होने से होता है। वाह देखो ये तो कितना ऑक्सीजन दिया होगा, फ्रेश एयर कितना दिया होगा हमारा लंग्स के लिए। तो उसके बाद जैसे हमारा जब फ्रेश एयर हम मिलेंगे तो हमको हमारा ब्रेन में, स्पेशली जो ब्रेन का जो फ्रेशनेस है उसमें भी हम लोग का ऑक्सीजन, फ्रेश एयर जाता है। तो हमारा सोचने का जो दंग और हमारा जो मेमोरी लॉस और हमारा जो भी एक ब्रेन का एक वेलबींग में भी बहुत काम आता है जब हम फ्रेश एयर हम लेते हैं। बॉडी का हर पार्ट में ये काम आता है। और लंग और हार्ट का दोनों का कनेक्शंस भी इफेक्ट नहीं होता है, और दोनों का हार्ट और लंग्स दोनों एक साथ एक्चुअली काम करता है। तो दोनों का एक्टिविटी जो मिलके करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग कोर परमोनली बोलते हैं। जब वो दोनों खराब हो जाता है, लंग्स खराब होने की वजह से हार्ट भी इफेक्ट हो जाता है। ऐसे है। तो लंग और हार्ट दोनों एक साथ काम करते हैं। तो इसलिए तो अभी क्या क्या सिचुएशन में आपका फ्रेश एयर नहीं हो सकता है, जिसको हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देता है ना। सबसे पहले तो आपका दम्प वाला जगह,
कभी-कभी हम लोग अपना घर में भी, ऑफ़िस में भी बहुत सा जगह दम जगह में रहता है, जहाँ में सनलाइट इतना अच्छा से नहीं आता है। जैसे अभी देखो कितना सन सुंदर से आ रहा है। इस टाइप का एनवायरनमेंट में नहीं रहता है ना। और वो डम्पनेस जो है, जहाँ पे फंगस वगैरह या फिर गंदगी टाइप का जो होता है ना एनवायरनमेंट, ऐसा जगह में बहुत ज़्यादा लंग के लिए खराब एयर होता है। तो इसलिए जो ऑफिस में या फिर अपना घर में भी आप देख लीजिए, जहाँ पे आप दम एरिया में रहता है ना, उसमें एलर्जी नाक का या फिर लंग का ये सब इश्यूज बहुत होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दम्पनेस ना, उसमें फंगस भी ग्रो होता है। तो इसका बाद घर में आप जाइए, आप घर में ही तो ज़्यादातर हम लोग रहता है, तो हमारा घर का जो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में फ्रेश एयर आना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आपका जैसे छोटा-छोटा चीज़ है लेकिन बहुत काम आता है। जैसे हम लोग अगरबत्ती यूज़ करते हैं, जो प्रेयर वगैरह करते हैं ना, धूना यूज़ करते हैं, और घर में पूजा करने का टाइम में हम लोग अगरबत्ती जलाता है उसमें। और उसके बाद जो मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह है, जो जहाँ पे स्मोक निकलता है, जो भी एप्लियंस, वो भी बहुत मैटर करता है आपका एयर क्वालिटी को घर का। उसके बाद मेट्रेसेस होता है ना, बड़ा-बड़ा मेट्रेस होता है, विंडो कर्टेन्स वगैरह होता है। उसके बाद जो बेडिंग्स जो आप यूज़ करते हैं, फर्नीचर्स जो यूज़ करते हैं, उसमें बड़ा-बड़ा फर्नीचर्स है, उसमें बहुत सा आपका अनपोल्यूटेड वो डस्ट रहता है, उसको सफ़ा नहीं करने से, ड्राई नहीं करने से, तो उसका वजह से भी आपको एयर का क्वालिटी में बहुत इफेक्ट हो सकता है। आप जब सांस ले रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, तो उसमें भी बहुत इफेक्ट होता है। उसके बाद अब इवन आपका कपड़ा, जो आप परफ्यूम्स वगैरह जब यूज़ करते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा स्मेल देने वाला परफ्यूम है, वो सब भी आपको इफेक्ट करता है। आपका जो कपड़ा में जो डिटर्जेंट्स जो उसमें से जो स्मेल निकालता है, तो वो सब भी आपको एयर क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारा है। और इवन हम लोग का ट्रैवल, घर में तो हम लोग आग खुद जलाता है, उसमें उसमें वेंटिलेशन नहीं है, खिड़की नहीं खोला, तो ऐसे करके आग आग का जो स्मोक है, वो हमारा एयर क्वालिटी, लंग क्वालिटी को इफेक्ट करता है। तो ऐसा करके अगर आप सिगरेट नहीं पीने से भी आपका जो क्वालिटी ऑफ एयर जो है, उसमें बहुत इफेक्ट हो रहा है, सिगरेट पिए वाला जैसा। उसके बाद जो डायरेक्ट लंग में इफेक्ट करने वाला, वो तो आपको पता ही है ना, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, जो स्मोकर्स है और जो पैसिव स्मोकर, आपका आसपास में जो बच्चे रहते हैं या बीवी रहते हैं जो स्मोक करते हैं, उनका सामने में अगर स्मोक करेगा तो उसको तो हार्म करेगा ही है। तो ऐसे करके तो ये सब छोटा-छोटा चीज़ हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसका कारण से हमारा लंग को डैमेज हो सकता है। अगर लंग नहीं है तो हमारा जो लाइफ स्पैन जो है बहुत कम होता है। इसलिए अभी जैसे आप दिल्ली में आप सोच के देखिए, उनका जो सिटी का जो अपना एक एयर क्वालिटी जो है, तो है ना, वो सब का अब रिसर्च में भी बताया गया है कि जो लाइफ स्पैन है हमारा इंडिया का, स्पेशली जो मेट्रोस का, दिल्ली जैसा जगह में रिड्यूस हो चुका है, और एयर पोल्यूशन का वजह से, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन का वजह से। हमारा अरुणाचल में तो अभी तक शायद ईटानगर, नाहरलगुन में हो सकता है, उनका एग्जैक्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितना है हमको आइडिया नहीं है, लेकिन अभी हम लोग जहाँ रहते हैं, अभी जैसे हम ताराजुली में हम रहते हैं, देखो कितना फ्रेश है यहाँ, तो कुछ भी मतलब एयर का पोल्यूशन का चांसेस नहीं है। लेकिन कुछ-कुछ जगह में, जैसे आप लेकी में जाइए, लेकी में तो ऑलरेडी उधर में प्लांट है जो स्मोक प्रोड्यूस करता है एनवायरनमेंट को। इस टाइप का है, वो एग्जाम्पल का रूप में बता रहा है। और ऐसा जैसा क्लोज्ड जहाँ पे स्पेस है, जैसे हमारा नाहरलगुन एक गड्ढा में है, इस तरफ पहाड़ उस तरफ पहाड़, जहाँ पे जो हमारा एनवायरनमेंट का जो एयर को रिप्लेस करने के लिए जगह कम है, तो ऐसे जगह में कल को बाद में इंडस्ट्री आएगा या फिर फैक्ट्रीज वगैरह आएगा, तो और भी हमारा एयर का जो फ्रेशनेस खत्म हो जाएगा। तो ऐसे है, तो इसलिए एयर फ्रेशनेस को हम लोग हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करना है। आप जहाँ रहते हैं, आप घर में रहते हैं, प्लांटेशन करो, आपका आसपास कॉलोनी में प्लांटेशन इनकरेज करो। उसके बाद इवन घर का चारों तरफ में भी आप प्लांटेशन हैंग कर सकते हैं, या फिर एयर फ्रेशनर जो प्लांट है उसको इवन बेडरूम में भी, बाथरूम का अंदर में भी आप रख सकते हैं। आप जहाँ आपका बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें भी आप रख सकते हैं। यानी कि आप कहीं में भी, आपका ऑफिस में जो वर्क प्लेस में है,
उसमें भी आप रख सकता है फ्रेशनर्स। तो आजकल उसके बाद आप जब होटल वगैरह में जब जाएंगे, घूमने जाएंगे, तब भी आप देखना है कि यहाँ पे लोग बैठा है कि नहीं बैठा है। जहाँ पे लोग नहीं बैठा है वहाँ पे एसी वगैरह आप सडनली आप खोलेंगे तो उसमें फंगस हो सकता है, उधर में जो पेटल ऑर्गेनिज्म भी रह सकता है, जो एयरबोर्न से आता है। तो ऐसा होके एसी भी जो यूज़ नहीं किया वाला, बहुत पहले से जो यूज़ नहीं करके रखा वाला, वो सबको अगर यूज़ करने से पहले आपको क्लीन करना होता है, उसको वो करना होता है, मेंटेनेंस करना होता है, मेंटेनेंस करके ही यूज़ करना होता है। तो कभी कभी नया होटल में जाएगा, कभी भी यहाँ सोया नहीं है, उसमें आप देख लेना मेट्रेस वगैरह ठीक से डस्टिंग किया कि नहीं किया, या फिर एसी कभी चलाया कि नहीं चलाया। जो यूज्ड एसी अच्छा है, जो यूज़ करके नहीं रखा है उसको आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जब आप ट्रैवल करेगा उसमें भी देखना है। तो आप जब जिस स्थिति में आप जाएगा, अभी देखा आप न्यूज़ में सुने होंगे ना, जब हमारा उधर का जो बराक ओबामा जब इंडिया में आया था ना 3 दिन के लिए, तो दिल्ली में 26 जनवरी को आया था ना पहले, तब भी तो उनका जब उधर वापस जाके उसका लंग को मेजर किया है, तो दिल्ली का जो पोल्यूशन का जो कितना उनको हारी इफेक्ट हुआ है। मतलब ऐसा होता है, मतलब उनका सिटी का जो एक स्टैंडर्ड जो एयर होता है उसका मेजरमेंट होता है, उसका असेसमेंट होता है। जब अमेरिका जैसा लोगों से उधर से जब नेता जब हाई प्रोफाइल वीआईपी आएगा तो सिटी का जो फ्रेशनेस का जो एयर क्वालिटी को भी मेजर करता है वो लोग, कितना उधर जाना अच्छा है कि नहीं है इस टाइप का। फिर जाने के बाद उनका हेल्थ प्रोफाइल कैसे है, वो सब उनका डेवलप कंट्री में वो सब होता है। हमारे इंडिया में तो कहाँ होता है। हम लोग ऐसे एडजस्ट भी कर चुका है, हमारा बॉडी भी कभी कभी वो हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है कि हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में एक काइंड ऑफ आदत बन जाता है। तो एक टॉलरेंस लेवल भी हमारा बॉडी का बढ़ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जितना हो सके हम अपना एनवायरनमेंट को प्रेस रखना है, और जितना हो सके हम प्रेस ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करना है। और सुबह जब उठने के साथ साथ आप अपना विंडोज खोलना है। आप जब अगर घर बना रहा होने से भी घर का जो वेंटिलेशन जो है ज़्यादा रखना है, क्रॉस वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। और उठने का साथ साथ विंडो खोलना है, बड़ा बड़ा विंडोज आप रखने से ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका घर जो फ्रेश एयर आए ना बाहर से और जाए। मतलब जो आप ब्रेथ आउट हो चुका है, अब उसको दोबारा इन नहीं करने के लिए कोशिश करना है। तो ये है, तो इसलिए आज का जो वॉकिंग करते करते आप सभी को बताता हूँ, फ्रेश एयर जो है कितना इम्पोर्टेंट है। ये देखो ये लोग कैसा प्लांटेशन किया है, कितना ज़रूरी है फ्रेश एयर के लिए। वाह देखो ये कितना सुंदर भी है और फ्रेश भी है। वाह देखो ये भी देखो कितना सुंदर है। और जो सिगरेट पीता है वो उसका तो लंग का क्वालिटी इतना खराब हो चुका है, उसका जो लाइफ स्पान भी, वो अगर 50 ईयर्स जीना है तो वो अगर क्रोनिक स्मोकर्स है तो उनका 5-6 ईयर्स 10 ईयर्स तक लाइफ स्पान खत्म हो चुका है। मतलब 50 जीना था तो 40 सिर्फ जिएगा, या 60 जीना था तो 50 सिर्फ जिएगा, या फिर ऐसे करके 100 जीना था लेकिन 90 जिएगा। इस टाइप का जो उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बोलते हैं हम लोग, उसको मतलब ख़त्म कर देता है। ये देखो वॉल में आप ऐसा लगा सकता है, ये देखो कितना सुंदर है। यहाँ पे हमारा घर पहुँच गया है, हम लोग मेरा कॉलोनी है ये। तो मेरा घर का बाहर में भी ये देखो, ये भी फ्रेश एयर के लिए ही मैंने सोच के किया था। हमारा घर के लिए सिर्फ नहीं है लेकिन कॉलोनी के लिए ना। ये देखो कितना सुंदर से प्लांट उठा है यहाँ में। ये देखो ऐसे करके मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोग को, सब अपना अपना घर का बाहर भी पेंट करना है, मतलब प्लांट करना है, ताकि आपको कॉलोनी को एक फ्रेशनेस दे ना, एक फ्रेशनेस दे। ये देखो ये हमारा, ये देखो कॉलोनी का कितना फ्रेशनेस है। तो ऐसे करके ये तो छोटा सा वो है, कोल है,
तो अभी इसी में मैं समाप्त करता हूँ। आप सब जो सिगरेट पीता है स्पेशली सिगरेट को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो ये जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं या फिर कोल माइन वगैरह में या फिर घर ऐसे रास्ता में जो लेबर्स लोग हैं उनका लाइफ स्पान बहुत कम होता है, क्योंकि वो उसका जो पॉल्यूटेड एयर जो लेता है ना वो हमेशा इसका वजह से इंश्योरेंस भी होता है इन लोग का। तो इसलिए अपना जो आसपास में जो फ्रेश एयर है उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। आप जहाँ में जाते हैं आप देख लेना कि यहाँ फ्रेश एयर है कि नहीं। आप जहाँ अभी रहने जा रहे हैं, यहाँ जहाँ पे आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, अगर रेंट में कहीं जा रहा है तो आपको घर अच्छा है कि नहीं है वो नहीं देखना है, वो भी देखना है। प्लस उसमें से एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, फ्रेश एयर आने का जगह है कि नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन है कि नहीं है, आसपास में प्लांट्स है कि नहीं, या इतना ओवर क्राउडिंग डंप है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें को, क्योंकि आप जहाँ रहने जा रहा है उसमें आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करेगा। आपको एलर्जी नाक में साइनसाइटिस में भी ज़्यादा होगा, प्लस आपका एस्थमा होगा, अस्थमा। उसके बाद जितना भी आपका लंग का जो क्वालिटी है उसको आपको रिव्यू कम्प्रोमाइज़ कर देगा। तो इसलिए आप हमेशा रेंट लेने से पहले भी ये चीज़ को हमेशा देखना है। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग, हेल्थ अवेयरनेस ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। अपने आप को ध्यान रखिए। हेल्थ इज़ योर प्रेशियस रियल एस्टेट एवर यू पोजेस्ट। अगर हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं है, हेल्थ है सब कुछ है। आपका हेल्थ चला गया, आप चला गया मीन्स आपका हर चीज़ का कोई महत्व नहीं है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।